घर के आंगन से लेके 12 ईयर 10+2 तक की स्टडी, उसके पश्चात कुछ ईयर प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी एंड 5 ईयर BVSC एंड AH कॉलेज स्टडीज़। इन सब को कंप्लीट करने के बाद एक वेटनेरियन जब अपने कॉलेज से पास आउट होकर फील्ड में एंटर होता है तो कैसी होती है उसकी लाइफ। लेट्स गेट बिगिन इट। घड़ी के अलार्म के साथ लगभग 5:45 बजे जगना होता है। फ्रेशन अप, बाथिंग, हल्की फुल्की एक्सरसाइज एंड योगा के बाद वक्त होता है देसी अंदाज में ब्रेकफास्ट का। डिलीशियस पफी बाजरा रोटी, कर्ड एंड अनियन, इन तीनों के साथ यात्रा की शुरुआत होती है। राजस्थान में बाजरा बहुतायत में पाया जाता है और इन तीनों का कॉम्बिनेशन एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर और गट फ्रेंडली होता है। इफ यू वांट टू नो मोर डिटेल अबाउट ऑल दीज, प्लीज चेक ए लिंक इन वीडियो डिस्क्रिप्शन एंड एंजॉय इट। पशुपालक के फ़ोन कॉल स्टार्ट हो चुके हैं एंड द बेस्ट काइंड ऑफ पीपल इन माई लाइफ आर लाइव स्टॉक ओनर। कई बार तो इनके फ़ोन कॉल ही मेरे लिए अलार्म का काम करते हैं और जब मैं फील्ड में अपनी यात्रा स्टार्ट करता हूँ तो इन्हीं की वजह से मुझे सूरज के दर्शन होते हैं और जब मैं मेरा चेहरा सूरज की ओर करता हूँ तो परछाई अपने आप पीछे रह जाती है और ये कारवां हमेशा चलता रहता है। मजाल है कि कल की परछाई आज की चमक को कम कर दे। वक्त हो चुका है, चलिए गाड़ी का इंजन स्टार्ट करते हैं। आजकल कोविड की वजह से स्कूल क्लोज्ड है तो मेरा छोटा क्यूट सन लवकेश इज रेडी टू शो ग्रीन सिग्नल टू मी। He is opening the main door. Bye. चलिए रुक करते हैं फर्स्ट विजिट की ओर। गांव में रास्ते काफ़ी उबड़ खाबड़, रफ एंड पिटेट होते हैं। अक्सर कहा जाता है कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, लेकिन सड़क, शिक्षा व अन्य सुविधाओं के लिए गांव आज भी बेहतर नहीं है। इन चीज़ों का गांव में आज भी अकाल है। मेरा लालन पालन व शिक्षा इन्हीं उबड़ खाबड़ रास्तों वाले गांव में हुआ है और डॉक्टर बनने के बाद मेरे पास ऑप्शन था कि किसी मेट्रो में क्लिनिक खोल लूं, लेकिन नहीं, मैंने यहीं रहकर सेवा देना उचित समझा। तो अब मैं पहुंच चुका हूं अपनी पहली विजिट पर। यहाँ ये थारपार नस्ल की इस गाय में कृत्रिम गर्भाधान करना है और जो सीमन, जिसे आम भाषा में बीज कहते हैं, वो मैं शुद्ध थारपारकर नस्ल का ही प्रयोग कर रहा हूँ और इसे सीमन कलेक्शन सेंटर बसी, जयपुर से प्रोक्योर किया गया है। यहाँ से अब आगे रुक करते हैं दूसरी विजिट की ओर। पिछली वीडियो क्लिप में आपने देखा होगा कि मैं एक रेड खूबसूरत चेकर्ड शर्ट और ब्लू जींस के साथ था, लेकिन अब अचानक से ड्रेस चेंज हो गई है क्योंकि कई बार कुछ एनिमल फ्रीडर्स होते हैं जो पिछली विजिट पे जो कैटल थी वो थी,
तो कई बार दे एग्जिबिट बाउट ऑफ डायरिया, और उसकी वजह से वो ड्रेस मेरी ख़राब हो गई थी, तो उसको चेंज करके यूजुअली एक सप्लीमेंट्री ड्रेस हर फील्ड वेटनरियन रखता है। तो ड्रेस चेंज करके मैं निकल पड़ा दूसरी विजिट की ओर। ये नर्मदा कैनाल है और इसकी ये छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरीज बन रखी है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं दूसरी विजिट पर। यह एक प्राइमीपेरा मुर्रा नस्ल की भैंस है जिसको 6 मंथ पहले मैंने कृत्रिम गर्भाधान किया था। आज देखते हैं इसको क्या दिक्कत है। पशुपालक ने बताया था कि ये बफेलो ऑफ फीड है। चेक करने पर पाया गया कि इसे पायरेक्सिया है। एंटीपायरेटिक्स एंटीबायोटिक्स इसे दी जाएगी। चलिए यहाँ से आगे आपको मैं ले चलता हूँ तीसरी विजिट की ओर। लेट्स गेट बिगन इट। तो मैं बता रहा था ये नर्मदा नहर है जो गुजरात से निकलकर राजस्थान के जालोर जिले की सांचौर तहसील से राजस्थान में एंटर होती है और जालोर व बाड़मेर के लगभग 233 गांव के 2,46,000 हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर सिंचाई का जो पानी प्रोवाइड कराती है। वो पीछे वाली डिस्ट्रीब्यूटरीज थी और ये मेन कैनाल है। इसी मेन कैनाल से छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरीज अलग अलग गांव में वो जाती है। ये है NH925A जो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनी बहुत ही खूबसूरत रोड है जो गांधव से ईस्ट में गांधव से वेस्ट में साता के बीच 63 किलोमीटर लंबी रोड है। आगे एक टोल टैक्स है। चलिए रुकते हैं। तीसरी विजिट पर ले चलने से थोड़ा सा पहले एक ऐसे खूबसूरत गांव का दर्शन भी करवाऊंगा। इस गांव से मेरी कुछ यादें भी जुड़ी है और गाड़ी में कुछ फ्यूल भी भरवाना है मुझे। तो चलते हैं आगे की यात्रा। दो पहाड़ियों के बीच बसा एक खूबसूरत गांव
पहाड़ों को डूंगर भी कहते हैं, शायद इसीलिए इस गांव का नाम डोंगरी पड़ा है। ये वो खूबसूरत से पहाड़ है दोनों तरफ, और इन दोनों पहाड़ियों के बीच में बसा एक खूबसूरत सा गांव डोंगरी। जालोर व बाड़मेर की सीमा पर बसा जालोर जिले का ये छोटा सा खूबसूरत गांव। चलिए ले चलता हूँ आपको गांव के अंदर। मैंने अपनी 9th और 10th एजुकेशन इसी गांव की सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की है। स्कूल का ये पूर्वी गेट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डोंगरी। इसी गेट के जस्ट सामने एक वो पहाड़ी है, और इसी पहाड़ी की टॉप चोटी पर एक हिंगलाज माता का मंदिर है, जिस पर हम अक्सर जाया करते थे। स्कूल के पीछे की दीवार है। जब मैं पढ़ता था उस समय ये छोटी होती थी, जिस पर अक्सर हम कूदकर भाग जाया करते थे। और ये वो गेट है जो उत्तरी दिशा में पड़ता है। इस चार दीवारी से घिरे इस विद्या के मंदिर से मेरे बचपन की कई यादें जुड़ी है। मैंने अपने पैतृक गांव से 8th पास करने के बाद इसी गांव की इस स्कूल में एडमिशन इसीलिए लिया था ताकि मैं एक टीचर बन सकूं। लेकिन इस डोंगरी गांव के प्रथम MBBS डॉक्टर की वजह से मैं इतना इंस्पायर्ड हुआ कि मैंने अपना लक्ष्य बदल लिया और मैंने एक डॉक्टर बनने की ठानी। वो कहानी मैं किसी और दिन सुनाऊंगा। और तीसरी एक खास चीज जो मेरी इस गांव से जुड़ी है, ईयर 2014 जब मैं कॉलेज से पास आउट होके अर्जेंट टेम्पररी बेसिस पर राजस्थान गवर्नमेंट के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में प्रथम सर्विस इसी गांव के गवर्नमेंट वेटनरी हॉस्पिटल डोंगरी में की थी। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं, तीसरी विजिट की ओर रुख करते हैं। ये उबड़ खाबड़ गांव के रास्ते और इससे भी ज़्यादा टफ ये रेतीले रास्ते, जहाँ पर मोटरसाइकिल या कार या दूसरे साधन का जाना भी असंभव ही होता है। ये रेत का धुरा काफ़ी ऊंचा है, जिस पे कई बार तो थार जैसी 4x4 गाड़ी भी अटक सी जाती है, लेकिन इसने पार कर लिया है। Totally off-road driving, and for that we need a rough and tough Mahindra Thar 4x4. पशुपालक का घर बहुत ही नजदीक प्रतीत होता है। हम पहुंचने वाले हैं बस।
तो लगभग हम पहुंच चुके हैं। यही है वो तीसरी विजिट जहां हमें पहुंचना था। खड़ी को है। ये वो गाय है जिसके लिए पशुपालक ने मुझे कॉल किया था 2 दिन पहले। इसकी अपने आप पार्चुरेशन इंड्यूस करने के लिए मैं ट्रीटमेंट करके गया था। अब देखते हैं क्या दिक्कत है इसको। एकदम आप करें कौन जी कोई बात नहीं होरी होई ने जय ब्याई बाई होरी आड़ी में सो जो नीति दूध नहीं गया आगे का रुख करते हैं। इसी बीच कभी कभी पशुपालक के आग्रह पर चाय पान जलपान इत्यादि भी बातों बातों में पशुपालकों के साथ होता रहता है। अब आप सोच रहे होंगे लंच, सच कहूं तो अक्सर लंच स्किप ही होता है। इस बिजी लाइफ में, बिजी शेड्यूल में, बिजी प्रैक्टिस हार में अक्सर एक फील्ड वेट्स लंच को मिस ही करता है। और इसी यात्रा के दौरान शाम ढल आती है। लेकिन हमारी यात्रा यहाँ भी नहीं रुकती है। गाड़ी की ऑन हेडलाइट ये बताती है कि ये दिन ढलने के बाद एक वेट्स की फील्ड विजिट है।
रात को 9:30 बज चुके हैं। अब शायद मुझे वापस लौटना चाहिए घर की तरफ, लेकिन कई बार कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। मेडिसिन बैग में कुछ सर्च करते वक्त अंगुली में निडल प्रिक करने से ब्लीडिंग होने लग गई है। ब्लीडिंग को चेक करने का प्रयास करता हूँ बैंडेज से। घर से बच्चे का कॉल है। आज मैंने वादा किया था कि जल्दी लौटकर उसका होमवर्क कंप्लीट कराऊंगा। जब तक मैं घर पहुंचाऊंगा 10 बजे होंगे। शायद वो सो चुका होगा। वापस घर की यात्रा। तो ये थी एक फील्ड वेट्स की दिन भर की यात्रा। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।